आइए मंडे के लिए निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये दो लेवल्स दिए थे ट्यूसडे वाली वीडियो में कि वेडनेसडे को मार्केट की कहीं पे भी ओपनिंग हो, प्राइस पहले क्या करेगा, अपने अपसाइड के लेवल को टच करने जाएगा एंड फिर वहाँ से वो फॉल करेगा, ये अपने डाउन साइड के लेवल को टच करेगा एंड उसके बाद ये अपसाइड की हमें एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलेगी, तो जो कि होगी कहाँ तक, 23,513 तक। ओके, तो आज के दिन हमने क्या देखा कि मार्केट ने अपने डाउन साइड के लेवल को टच कर लिया है एंड ये जो 23,513 है ये एक पेंडिंग टारगेट है, तो अब मार्केट इसको डायरेक्ट अचीव करने के लिए एक रैली हमें दिखाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस बेसिस पे मैंने आपको ये दो लेवल्स दिए थे एंड क्यों मार्केट इसी लेवल पे आने के बाद हमें कितनी बड़ी अपसाइड की रैली दिखाएगा और इसके बाद भी एक डाउनसाइड का ट्रेड हमें मिलेगा जो होगा 22,224। ये तो और भी बड़ा ट्रेड होगा डाउनसाइड के लिए, लगभग 1200-1300 पॉइंट का ये हमें एक ट्रेड मिलेगा वन साइडेड। तो ये जो लेवल्स और ये जो टारगेट्स दिए मैंने किस बेसिस पे दिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया लर्निंग देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये एक बार रिमूव कर देता हूँ सारे, और अब आइए एक बार पीछे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने एक ट्रेड दिया था ये वाले जोन से यहाँ तक का, बहुत ही बड़ा ट्रेड था ये, लगभग 800 साढ़े 800 पॉइंट के ऊपर था। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव हमने वन साइडेड कैप्चर किया था। तो उसके बाद हमें क्या पता है, ये जो लेवल है ये हमारा एक लो है। ओके, एंड इसके बाद जब इसने ये अपसाइड का एक मोमेंटम दिया था हमें, तो मैंने क्या आप लोगों को ये वाला एक जोन दिया था एंड मैंने कहा था इस जोन पे प्राइस आते ही एक अपसाइड का ट्रेड लेना है जिसका फाइनल टारगेट होगा 23,513। ओके, तो ये कैसे निकाला हमने ये टारगेट एंड ये जोन, हमारी एंट्री पॉइंट जो बनी है ये कैसे निकाली मैंने, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, हम प्योरली ट्रेडिंग करते हैं लेवल्स के ऊपर जो कि हम निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से, और टारगेट्स हम निकालते हैं ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन की हेल्प से। तो ये जो लेवल जो मैंने जोन आप लोगों को दिया था ये एक गोल्डन जोन है 0.5 और 0.618 का, एंड मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिखाया एंड अपसाइड का अपना टारगेट अनलॉक किया। तो टारगेट कैसे निकालते हैं हम, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, जो भी लो है वहां पे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को लगाएंगे, हाई तक खींचेंगे एंड जो रिट्रेसमेंट का तक प्राइस ने किया है वहां तक लाएंगे। तो देखिए हमारा फाइनल टारगेट क्या निकल के आ रहा है, 23,515 का, एंड उसी बेसिस पे मैंने ये एक टारगेट आप लोगों को दिया था। ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये वाला एंड फाइनल टारगेट होता है ये वाला, और जब भी प्राइस अपसाइड के लिए मूव करे तो उसके लिए रिवर्सल लेवल क्या होता है, उसका रिवर्सल लेवल होता है 0.786 का, या फिर अपना फाइनल टारगेट अचीव करने के बाद। तो फाइनल टारगेट अचीव करने के बाद अगर प्राइस रिवर्सल ले ले तो ये एक नॉर्मल चीज है कि हाँ समझ में आता है कि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया एंड उसके बाद इसने रिवर्सल ले लिया। लेकिन अपना टारगेट अचीव किए बिना जब भी 0.786 से प्राइस रिवर्सल ले तो वो क्या करता है, अपने एक डाउन साइड का एक ट्रेड हमें देता है एंड उसको अचीव करने के बाद ही ये अपना अपसाइड का जो पेंडिंग टारगेट है उसको अचीव करने जाता है। तो ये 0.786 के लेवल से कब रिवर्सल आएगा ये हमें कैसे पता चलता है कि ठीक है ये 0.786 का लेवल है। सिंपली हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। बहुत बार मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हो जाए हम एग्जिट कर लेंगे एंड एक डाउनसाइड के लिए हमें ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड देखिए एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये कहाँ तक गिरेगा डाउनसाइड के लिए, वो भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ही निकालते हैं। तो ये
हाई से लेकर लो तक हम जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के देखते हैं तो ये देखिए वापस एक गोल्डन जोन ही है, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं एंड यहीं से देखिए प्राइस ने एक हमें डाउन साइड का ट्रेड दिया था, और इसका टारगेट हम निकाल लेते हैं। तो देखिए टारगेट निकल के आ रहा है 22,753 750 के आसपास। तो मार्केट ने इजीली ये अपना टारगेट को अचीव कर लिया। ओके, तो जब इसने इसको अचीव कर लिया तो हमारे लिए नया लो क्या हो गया, ये वाला। ओके, एंड नया हाई हो गया ये वाला। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब एक बार ये अपना डाउन साइड का अपना टारगेट अचीव कर ले तो फिर प्राइस क्या करता है, अपने अपसाइड के पेंडिंग टारगेट को अचीव करने के लिए जाता है। ये सारे लेवल्स और ये सब जो भी है ये एज पर मेरे सिनेरियोज, जो 11 सिनेरियोज मैंने बनाए हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो आप लोग अब समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस ने यहां पे अपना लो लगाया, अब प्राइस क्या कहना चाह रहा है, अब एज पर हमारे सिनेरियोज इसको क्या करना चाहिए था, यहां से डायरेक्ट अपसाइड के टारगेट को अचीव करने के लिए चला जाना था। लेकिन मैंने क्या किया, आप लोगों को दो लेवल्स और दे दिए थे, एक यहां का दिया था एंड एक यहां पे नीचे दिया था कि प्राइस यहां से वापस रिवर्सल दिखाएगा। वो क्यों दिखाएगा वो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मन में एक चीज हमेशा लेकर चलिएगा जब भी पेंडिंग टारगेट हो कि एक हमारा अपसाइड का पेंडिंग टारगेट है, उसको अचीव करना है। तो अब देखिए जब प्राइस यहां से लेकर अगर इसने ये वाला हाई लगाया है तो अगर हम यहां पर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो ये वापस 0.618 से ही एक अपसाइड के लिए रिवर्सल आया है। ठीक है, तो इसका अगर हम टारगेट निकालें प्राइस के लो तक रिट्रेसमेंट के, तो देखिए जो ये 2.618 का लेवल है ये हमारे पेंडिंग टारगेट के साथ मैच हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, डबल कंफर्मेशन है कि प्राइस यहां पे जाएगा ही जाएगा। ओके, लेकिन ये जो लेवल है यहां पे जो मैंने लाइन खींची थी वो मैंने किस बेसिस पे खींची थी, क्योंकि ये वापस एक 0.786 का लेवल है। एंड ये हो गया रीजन नंबर 1। एंड सेकेंड रीजन मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या है, ये जो हमारा हाई है ये वाला, इस हाई से अगर हम लो तक अगर फिबोनाची को लगाएं इसको मैं रिमूव कर देता हूं पहले वाले को, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा 0.618 का लेवल निकल के आ रहा है। एंड जब भी ये 0.618 के लेवल पे आएगा ये एक रिवर्सल दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सल जो दिखाया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब पूरा डाउन साइड को गिर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अपसाइड का पेंडिंग टारगेट है। अब अगर हम इसका अगर डाउन साइड का अगर टारगेट निकालें तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल, और मैंने मार्क किया हुआ इसको। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां पर मैंने एक लाइन खींची थी कि प्राइस यहीं तक गिरेगा एंड वो यहां से ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है हमारा सिनेरियो नंबर 11। सिनेरियो नंबर 11 क्या बोलता है, देखिए सिनेरियो नंबर 11 दो चीज बोलता है कि प्राइस अगर 0.786 लेवल ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर रिवर्सल ले तो वो एक डाउन साइड का टारगेट अपना कंप्लीट करने के लिए जाता है। ठीक है, जो कि हमने कहां देखा, यहां पर।
लेकिन हमें साथ साथ ये भी पता है कि जब इसने ये अपसाइड का जब हमें टारगेट दिखाया था इसने ये 23,511 का, तो मार्केट अपना अपसाइड का टारगेट कब अचीव करता है? 1 वीक में, और मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स में। तो 1 वीक इसका कब होता है? ये वेडनेसडे को इसने यहां से रिवर्सल दिया था एंड प्राइस अपने नीचे जब यहाँ के इस टारगेट को अचीव किया था उस दिन ऑलरेडी मंडे था। तो ये 2 दिन में तो ये अचीव होने से रहा। निफ्टी है 800 पॉइंट 2 दिन में, बहुत रेयर चांसेस है कि ये मूव करे ऊपर से। 0.618 से भी इसको एक बार रिवर्सल लेना था एंड ये 0.786 पे भी आ रहा था। इसी बेसिस पे मैंने ये एक लाइन खींची थी कि यहां से एक रिवर्सल आएगा एंड ये सेकेंड वीक में ही अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। ओके, तो और ये अब यहां तक क्यों गिरेगा इसका रीजन मैं बता देता हूं। जो मैंने यहां पे एक लाइन खींची थी वो मैंने किस बेसिस पे खींची थी कि जब हमने ये वाला टारगेट अपना निकाला और प्राइस 0.618 से रिवर्सल ले रहा है यहां के हाई से, तो ये सिनेरियो नंबर 11 दूसरा वाला क्या बना है, केस नंबर 2, कि इसने 0.618 से रिवर्सल लिया है ना, तो ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के 0.618 तक ही गिरेगा। तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 0.618 कहाँ पे आ रहा है? ये रहा, ये वाला, इसको हमने मार्क किया एंड ये देखिए प्राइस यहीं तक गिरा है एंड आज के दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या होगा? मंडे को मार्केट खुलेगा, हमारे पास कितने दिन है? 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 3 दिन में ये एक हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल जाएगी। और सेकेंड वीक भी है, मैक्स टू मैक्स 2 वीक लेते हैं मार्केट अपना कोई भी टारगेट को, इनकम्प्लीट टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये वेडनेसडे तक 782 पॉइंट्स है। तो ये 3 दिन में ये अब अचीव करने के लिए निकल पड़ेगा और हमें एक अच्छी खासी वन साइडेड रैली देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड अब जो यहां से इसने जो रिवर्सल लिया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक 0.618 का लेवल है एंड इसने एक डाउन साइड का भी अपना टारगेट अनलॉक कर लिया है। तो ये कब अचीव करेगा? तो ये देखिए, ये इसने कब यहां से रिट्रेसमेंट लिया था? वेडनेसडे को। एंड फर्स्ट वेडनेसडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहां पर आ जाएगा एंड उसके बाद 1200-1300 पॉइंट है और एक हफ्ता हमारे पास रहता है डाउन साइड के लिए। तो ये भी सेकेंड वीक को ही अपना टारगेट अचीव करने के लिए आएगा नीचे का 1200 पॉइंट का। तो एक रीजन के पीछे मैंने आप लोगों को ये 2 लेवल्स नहीं दिए थे, मैंने आप लोगों को मल्टीपल रीजंस की वजह से दिए थे। 2 रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अब तीसरा रीजन और बताने जा रहा हूं, जो कि एक बार अगर आप लोग ना ही सीखे तो भी बढ़िया है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं क्या है वो। तीसरा रीजन ये है, थोड़े छोटे फ्रेम में हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे प्राइस को, तो जब इसने ये डाउन साइड का टारगेट अपना अचीव किया था और ये एक लो है, तो ये हाई तक जब हम फिबोनाची को लगाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं? 0.786 से ये रिवर्सल इसने दिया है। तो इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है, देखिए ये वाला 22986 का, एंड इसने यहां से अचीव करने के बाद ही ये नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन जब हम इस हाई तक जब हम अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये 0.618 का लेवल आ रहा है, हमें मालूम है यहां से एक रिवर्सल आ जाएगा। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं? इसने भी एक यहां से रिट्रेसमेंट देके नीचे गिरा है, तो एक इसने डाउन साइड का अपना टारगेट अनलॉक किया है। तो वो क्या निकल के आ रहा है? तो वो निकल के आ रहा है, ये देखिए ये वाला लेवल 1.618 आप लोग देख सक रहे हैं, और जो कि इस लेवल से मैचिंग हो रहा है एज पर हमारे सिनेरियो नंबर 11 के। तो ये 3 रीजन हो गए, ये 2 लेवल्स मेरे मेरे जो मैंने आप लोगों को दिए है वो देने के लिए।
और साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि ये लेवल 1 से अपना रिवर्सल ले लिया है। तो एज पर हमारे सिनेरियो नंबर 8 हमने क्या सीखा है, जब भी डाउन साइड का एक ट्रेड हो एंड वो 1 से रिवर्सल ले तो वो एक हमें अपसाइड का ट्रेड हमें देता है एंड वो अचीव करने के बाद वो डाउन साइड के लिए वो गिरता है। सिंपल चीज है ये, ठीक है। तो अब इसने अपसाइड का जो हमें ट्रेड दिया था तो वो देख लेते हैं क्या दिया था। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो लो लगाया है इसने, इस हाई तक जब हम लगाएंगे प्राइस को और फिर हम अपना टारगेट जब निकालेंगे, जब ये 0.618 पे आ गया था तो ये देखिए 23,018 का आ रहा है, जो कि मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की थी उसी लेवल ये हमारा फाइनल टारगेट भी आ रहा है। तो तीन रीजन हो गए थे मेरे को आप लोगों को ये 2 लाइन देने के लिए। उसी 3 रीजन की वजह से मैंने आप लोगों को ये 2 लाइन एडवांस में ड्रॉ करके दी थी एंड कहा था जहां पे भी ओपनिंग हो पहले ये अपना अपसाइड का कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे लेवल 1 से रिवर्सल ले लिया था एंड फिर ये अपना डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट करेगा, जो कि ये वाला टारगेट है डाउन साइड का जो इसने दिखाया था हमें ट्रेड। एंड उसके बाद सेकेंड वीक आ जाएगा, तो सेकेंड वीक में अब प्राइस क्या करेगा, अपना पेंडिंग टारगेट जो अपसाइड का है वो कंप्लीट करने के लिए जाएगा। अपसाइड का टारगेट के लिए भी 2 रीजन मैंने आप लोगों को दे दिए थे। इस लो से ये 0.618 का आ रहा है, तो ये 2.618 का लेवल आ रहा था प्लस इसका फाइनल टारगेट भी आ रहा था। एंड सिनेरियो नंबर 11 अगर सिंपली हम अगर समझे तो 0.786 अपसाइड के लिए जब भी रिवर्सल आए तो ये 0.618 का लेवल आ रहा है इस हाई से, तो ये 0.618 तक ही गिरेगा ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, वो आप लोग ध्यान से वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 3 रीजन मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो जितने भी लेवल्स मैं आप लोगों को देता हूं हमेशा इतने बड़े बड़े ट्रेड्स के, तो वो मैं एक रीजन की वजह से नहीं देता हूं, 3 रीजन की वजह से देता हूं। जो भी ये जितनी भी होच पोच थी या फिर जितना भी इसने ये एक ही जोन में इतने दिन ट्रेड किया है, अब प्राइस क्या करेगा, इसको ब्रेक करके एक बढ़िया सा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। हमें वेट नहीं करना है कि जब ये हाई को क्लोज करे तब हमें ट्रेड लेना है। हमने यहीं से हम एंटर्ड हैं एंड हमें पूरे के पूरे पॉइंट्स को निचोड़ना है। कितने पॉइंट्स है अपसाइड के लिए, 750 पॉइंट के ऊपर है, लगभग 774। एंड फिर ये डाउन साइड के लिए आएगा जो कि लगभग है 1200 के ऊपर पॉइंट, 1280 पॉइंट। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स है एंड प्रॉफिट इसमें आराम से आप लोगों को ये जितना भी आप कैपिटल लगाएंगे उसका 4x 5x मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ही लगा दे, एक मनी मैनेजमेंट लेकर चलिए, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए एंड प्रॉफिटेबल रहिए। वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे और सीखने की कोशिश कीजिए ध्यान से कि क्या सिखाने की कोशिश की है मैंने। और ये जितने भी लेवल्स है ये सारे के सारे मेरे जो 11 सिनेरियोज मैंने बनाए हैं उसी के अंदर आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूं एंड प्राइस हमेशा उसी के ऊपर देख लीजिए आप वर्क कर रहा है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।